Yes, good morning, student. You are most welcome in my YouTube channel, या स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th यूपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये सप्लीमेंट्री का यूपी बोर्ड का क्लास 10 का फर्स्ट लेसन है। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिसने अपना वायदा पूरा किया। इसकी समरी, इस स्टोरी, ये सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट स्टोरी है और उसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो स्टूडेंट, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये स्टोरी है अबाउट अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक के बारे में है जिसका नाम था एडिसन। और स्टूडेंट, एडिसन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। हिज फुल नेम वॉज थॉमस अल्वा एडिसन। उनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। तो स्टूडेंट, एडिसन बचपन से ही, जब वह एक छोटे बालक थे, उस समय से ही प्रयोग करना पसंद करते थे। When Edison was a young boy, he liked to do experiments। और किसी भी चीज को जानने के लिए वह बहुत अधिक इच्छुक रहते थे। बहुत सारे he was fond of asking questions, प्रश्न पूछने के बहुत ही शौकीन थे। तो स्टूडेंट, एक दिन जब छोटा एडिसन अपनी क्लास में था, अपने स्टूडेंट के साथ, पूरी क्लास में स्टूडेंट थे, और जो टीचर थी वो बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी। तो सभी बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड, वेरी अटेंटिवली उस कहानी को सुन रहे थे। और जब टीचर ने चिड़ियों के बारे में स्टूडेंट्स को कहानी सुना दी, तो छोटा एडिसन उठा और उसने कहा, मैम, मुझे प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने आपको जैसे बताया, एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने का बड़ा शौकीन था। उसने पूछा, मैम, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ सकती है। व्हाई नॉट मैन कैन फ्लाई, या व्हाई कैन द मैन नॉट फ्लाई इन द स्काई, आदमी आसमान में क्यों नहीं उड़ सकता है। तो मैडम ने उसका जवाब दिया, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते, इसलिए वह आसमान में नहीं उड़ सकता है। तो छोटा एडिसन अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ समय बाद उसके दिमाग में फिर विचार आया और उसने कहा फिर से, बट मैन काइट हैव नो विंग्स, पतंग के तो पंख नहीं होती, बट वी कैन स्टिल फ्लाई इट इनटू द स्काई, लेकिन फिर भी हम इसे आसमान में उड़ा सकते हैं। और इस पर हिज टीचर लॉस्ट पेशेंस ओवर हरसेल्फ, उसकी टीचर ने अपने आप पर नियंत्रण खो दिया। एंड ऑल द बॉयज ऑफ हिज क्लास लाफ्ड एट हर, और जितने भी उस कक्षा में विद्यार्थी थे, सभी टीचर के ऊपर हंस पड़े। एंड द टीचर थॉट हिम स्टूपिड एंड अ नॉटी बॉय, और टीचर ने उसे एक स्टूपिड और नॉटी बॉय समझ लिया। सो द टीचर कॉल्ड हिज पेरेंट्स एंड डिसमिस्ड हिम फ्रॉम द स्कूल, इसलिए टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उसे स्कूल से निकाल दिया। और उसने क्या कहा, योर सन इज अ वेरी नॉटी एंड स्टूपिड बॉय। उसने उनके पेरेंट्स से कहा कि आपका लड़का बहुत ही शरारती और मूर्ख किस्म का लड़का है, मैं इसे नहीं पढ़ा सकती हूं, आप लोग इसे ले जाइए, ये नालायक है। तो उसके पेरेंट्स उसे घर ले गए। They knew
that their son was not stupid and naughty. वे जानते थे कि उनका बेटा ना तो शरारती और ना ही मूर्ख है. He was fond of asking questions. वह प्रश्न पूछने का शौकीन था. And loved to do experiments. और प्रयोग करना पसंद करता था. इसलिए वो अपने घर पे गया और उसने अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा टीचर पाया. He found his mother his best teacher. She always encouraged him for doing experiments and always good answers of his questions. उसकी माँ उसका उत्साहवर्धन भी करती थी प्रयोग करने के लिए और उसके प्रश्नों का सही जवाब भी दिया करती थी. With the help of her mother, he made a good progress. और उसने अपनी माँ की मदद से एक अच्छी उन्नति की, एक अच्छी डेवलपमेंट किया, एक अच्छी प्रोग्रेस अपने आप में डेवलप की. लेकिन स्टूडेंट उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही फूलिश थे. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर वेरी फूलिश. और यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स का वर्णन मैं आपको कर रहा हूं. तो स्टूडेंट एडिसन के दिमाग में तो वही प्रश्न था कि आखिर जब चिड़िया आसमान में उड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता. तो एक दिन जब वह अपने घर के बाहर था तो उसने देखा एक चिड़िया उड़ करके आई और नीचे जमीन में कीड़े पड़े हुए थे. उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े लिए और वह उड़ गए. इससे छोटे एडिसन को एक आइडिया मिला. और आइडिया क्या मिला, उसने सोचा चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े खाती है और इंसान या आदमी भी उड़ सकता है अगर वो कीड़े खाए. तो उसने क्या किया स्टूडेंट, बहुत सारे कीड़ों को पकड़ा, मेड अ पल्प, उनको पीसकर उनकी लुगदी बना ली, उसका एक मिक्सचर बना लिया, उसको वाटर के साथ मिक्स करके उनके यहाँ एक सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट. उसकी एक लड़की थी, बहुत ही भोली भाली लड़की थी. एडिसन ने उससे कहा कि ये दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, इफ यू ड्रिंक इट यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड. ये बड़ा ही अद्भुत मिक्सचर है, अगर तुम इसे पियोगी तो तुम एक चिड़िया की भांति आसमान में उड़ सकती हो. और बेचारी उस लड़की को एडिसन पर विश्वास आ गया, भरोसा हो गया और उसने वो मिक्सचर पी लिया. बट सी कांट फ्लाई, लेकिन वह उड़ नहीं सकी. सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई. तो स्टूडेंट उसकी माँ ने उसे वार्निंग दी कि इस तरह के फूलिश एक्सपेरिमेंट्स वो ना करें. तो देखिए स्टूडेंट, दूसरी बार वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म, जिसे हम मुर्गी पालन केंद्र कहते हैं, वहां पर गया और उसने देखा कि एक मुर्गी अंडों पर बैठी है. तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये मुर्गी अंडों पर बैठी क्या कर रही है. तो उसकी माँ ने कहा इट इज हैचिंग इट्स एग्स, ये अपने अंडे से रही है और कुछ समय बाद अंडों से चूजे निकलेंगे. तो एडिसन ने देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि अगर मुर्गी अंडे से सकती है तो मैं क्यों नहीं अंडे से सकता. तो उसने अगले दिन 2 दर्जन अंडे लाया और उन अंडों पर बैठ गया, जिससे उसका सॉल्ट खराब हो गया. और उस दिन उसकी माँ ने उसकी अच्छी पिटाई की और अगेन उसको वार्निंग दी कि वो इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करे. वास्तव में स्टूडेंट एडिसन वाज अ वेरी फनी बॉय, एक बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था. लेकिन स्टूडेंट उसने इन जो प्रयोग किए, उसके प्रयोग हालांकि गलत थे, लेकिन उसने इन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा. स्टूडेंट गलतियों से ही हम सीखते हैं. तो स्टूडेंट एडिसन ने भी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और आगे एडिसन ने एक अपने घर में छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली
वहां पे एक्सपेरिमेंट करता था। एक्सपेरिमेंट में उसकी माँ उसकी मदद करती थी और वो बुक्स पढ़ता था। बुक्स पढ़ने का भी बड़ा शौकीन था और उसके पिता उसे प्रत्येक पुस्तक के पढ़ जाने पर 25 सेंट दिया करते थे और इसलिए दिया करते थे उसको एनकरेज करने के लिए ताकि वो और अधिक पढ़े। His father gave him 25 cents for each book or every book so that Edison read more, ताकि एडिसन और अधिक पढ़े। और एडिसन उस जो पैसा उसे मिलता था उससे और ज्यादा बुक्स खरीदता था। वो पॉकेट मनी के रूप में उसे खर्च नहीं करता था बल्कि अपना नॉलेज इंप्रूवमेंट करता था। और स्टूडेंट अब उसे अपना प्रयोगशाला को और अधिक इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा बुक्स खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। तो स्टूडेंट उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा अभी रेलवे में नौकरी करे, लेकिन या एक न्यूज़पेपर बॉय बने या फ्रूट सेलर बने या स्वीट सेलर बने रेल में। लेकिन एडिसन ने जब उन्हें गुड रीजंस दिए, अपने सही तर्क दिए, तो उसके माता पिता एग्री हो गए और वो रेलवे में रेलवे में एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया, स्वीट सेलर बन गया, एक वेंडर बन गया। तो स्टूडेंट पहले दिन एडिसन ने $2 कमाए और शाम को डिनर पर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं जितना भी कमाऊंगा उसमें से $1 पर डे आपको दूंगा, मैंने आधा आपको दूंगा। और स्टूडेंट उसने जो वादा किया वो अपना वादा पूरा किया उसने। और एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट, उसने एक ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया और रेल के एक डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर ली और स्वयं का जो न्यूज़पेपर था उसका एडिटर बन गया, बहुत सारी कॉपियां बेचने लगा, प्रयोग करने लगा। अब उसके पास बहुत सारा रुपया हो गया। लेकिन एक बार स्टूडेंट क्या हुआ, जब वो ट्रेन में एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसी समय अचानक एक झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा डिब्बे के फर्श पे गिरा, जिससे तुरंत आग लग गई। और इससे पहले कि एडिसन उसे बुझा पाता, न्यूज़पेपर्स में बहुत आग लग गई और अब वो चिल्लाया मदद के लिए। तब कहीं दौड़ के गार्ड आया और उन दोनों ने मिलकर के आग को बुझा पाई, उस पर काबू किया और अगले स्टेशन पर एडिसन को उस रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया। अब उस समय के लिए एडिसन आउट ऑफ वर्क हो गया, उसके पास कोई काम नहीं था, उसके पास अब कोई पैसे नहीं थे। तो वो कुछ समय के लिए आउट ऑफ वर्क हो गया, 1-2 साल के लिए। उसी दौरान वो अपने फ्रेंड्स के पास चला गया और अपने फ्रेंड के साथ ठहरा हुआ था। उसका फ्रेंड एक कंपनी में वर्क करता था। तो एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ कंपनी गया था और कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन थी, वो चल रही थी और अचानक चलते चलते वो रुक गई। एडिसन ने उस मशीन को देखा और कुछ ही मिनट में उसको सही कर दिया। इससे जो उस कंपनी का मैनेजर था उसने एडिसन से को पसंद किया और उससे कहा कि भाई अगर वो चाहे तो इस कंपनी में जॉब कर सकता है। तो एडिसन ने उस कंपनी में जॉब किया और जो 2-3 वर्ष के अंदर जब तक वो बैठा रहा, कुछ नहीं किया था, उसका जो कर्ज था उसने अपने उस कर्ज को चुका दिया और इस तरह से अब वो काफी संपन्न हो गया। उसने अपनी प्रयोगशाला सुधारी, अपने नॉलेज को सुधारा और एक्सपेरिमेंट करना अगेन शुरू कर दिया। और स्टूडेंट उसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, सबसे पहले ग्रामोफोन का आविष्कार किया। सबसे पहले ग्रामोफोन को कहा जाता था टॉकिंग मशीन, क्योंकि इससे ह्यूमन की वॉइस निकलती थी, मानव की आवाज निकलती थी, तो इसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था। लेकिन बाद में इसे नाम दिया गया ग्रामोफोन और इसका आविष्कार उसने किया था 1978 में। तो स्टूडेंट उन्होंने अपनी इस
ग्रामोफोन को एक बहुत बड़े फंक्शन में अमेरिका के प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में ले जाकर के दिखाया। तो उसने एडिसन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया उसके इस आविष्कार के लिए, उसे रिवार्ड दिया। और एडिसन ने उस बड़े फंक्शन में ये घोषणा की कि मैं देख रहा हूं कि ये संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में है, तो मैं इस अंधकार को हटाना चाहता हूं और मैं 2 वर्ष के अंदर विद्युत बल्ब का आविष्कार करूंगा। तो उसने जब ये घोषणा की तो वहां बहुत सारे साइंटिस्ट प्रेजेंट थे और वो लोग हंसे और उन्होंने कहा ये तो बहुत ही असंभव बात है। लेकिन एडिसन ने चिंता नहीं की, वह अपने प्रयोग करने में जारी रहा। अब उसकी जो वर्कशॉप थी उसमें लगा रहा, उसके जो साथी थे उन्होंने उसका साथ दिया और स्टूडेंट लगभग 1000 प्रयोग उसने किए और लगातार वो उनमें सब में फेल होता गया। लेकिन फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी, उसने प्रयोग करना कंटिन्यू रखा। तो स्टूडेंट लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात वो विद्युत बल्ब का आविष्कार बनाने में सफल हुआ। और स्टूडेंट सबसे पहले 1882 में अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर विद्युत प्रकाश से जगमगा गया। तो स्टूडेंट इस तरह से उसने जो वायदा किया था अपना वायदा पूरा किया। और मैंने बताया 4 सितंबर 1882 को पहली बार अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर विद्युत प्रकाश से भर गया। तो स्टूडेंट इसके आगे उसने युद्ध के आविष्कार में भी कुछ इन्वेंशंस किए, कुछ उपकरणों को बनाया। लेकिन स्टूडेंट उसने कहा था कि मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूंगा जिससे मानव जीवन नष्ट हो। उसने कहा था मैं इस दुनिया को अधिक हंसी देना चाहता हूं, मैं इस दुनिया को अधिक प्रकाश देना चाहता हूं। तो देखिए ग्रामोफोन का आविष्कार करके उसमें म्यूजिक बजता था तो म्यूजिक सबके मन को छू जाता है। तो उसके म्यूजिक ने इस दुनिया को बहुत अधिक हंसी दी और उसके इलेक्ट्रिक बल्ब के एक्सपेरिमेंट ने सारी दुनिया को प्रकाश से भर दिया। तो स्टूडेंट जब विद्युत बल्ब का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ, एडिसन को एक बहुत बड़े फंक्शन में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। एडिसन वहां पे गया और उसको वहां पे पुरस्कृत किया गया एक बहुत बड़े फंक्शन में। और एडिसन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए गया तो अचानक वो बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के बाद दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत खराब होती गई, उसकी हालत बिगड़ती गई, जिससे वह अत्यधिक बीमार हो गया। और स्टूडेंट एक संडे की मॉर्निंग को वह इस दुनिया को अलविदा कह गया। तो स्टूडेंट वास्तव में थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस दुनिया को बहुत अधिक हंसी और बहुत अधिक प्रकाश दिया। स्टूडेंट आज सारे विश्व को और हमारे देश को एडिसन जैसे महान वैज्ञानिकों की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी एडिसन जैसा महान साइंटिस्ट बनने की कोशिश करेंगे और अपने देश की और सारे विश्व की सेवा करने का मौका प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट ये मैंने आपको समरी एक्सप्लेन की, निश्चित रूप से आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक्स, आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।